स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान आपने अजय पाल शर्मा, जो कि पुलिस ऑब्जर्वर फाल्टा विधानसभा सीट पर बनाकर भेजे गए थे, उनके वीडियो को देखा होगा। किस तरीके से उन्होंने गुंडे माफियाओं और चुनाव में धांधली करने वालों, बवाल करने वालों, मतदाताओं को धमकाने वालों को चेतावनी दी थी और जहांगीर का नाम लेकर कहा था कि उसे समझा देना, वरना हम इलाज करेंगे, तो चीखते चिल्लाते मेरे पास ना आए। अब जैसे अजय पाल शर्मा का यह वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद टीएमसी की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं दी गई थी और उसी प्रतिक्रिया में एक रिजू दत्ता नाम के टीएमसी प्रवक्ता ने बयान दिया था और अजय पाल शर्मा को धमकी दी थी, घसीट लाने की, उत्तर प्रदेश तक दौड़ा देने की धमकी दी थी और कहा था कि 4 मई के बाद सबका हिसाब कर देंगे। रिजू दत्ता का यह बयान था। अब 4 मई को नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई। 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली। ऐसे में अब रिजू दत्ता ने हाथ जोड़कर आईपीएस अजय पाल शर्मा से माफी मांगी है। पहले उन्होंने क्या कुछ कहा था अजय पाल शर्मा के वायरल बयान पर, किस तरीके से धमकी दे रहे थे, वो बयान सुनिए, उसके बाद माफी वाला आगे सुनाते हैं। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। तो कुछ इस तरीके से रिजू दत्ता अजय पाल शर्मा को धमकी दे रहे थे और चैलेंज कर रहे थे, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद से ही लगातार उनके सुर बदले हुए हैं। अब उन्होंने कहा है कि जो कुछ मुझे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया था, मैंने वही बातें बोली थी और वो क्लिप वायरल हो गई, जिसकी वजह से अब काफी आक्रोश है पूरे देश में। मैं माफी मांगता हूं और उम्मीद करता हूं कि यहां से पूरा विवाद समाप्त हो जाएगा। मैंने वो वीडियो बनाई थी तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में बैठकर और अब मुझे मेरी पार्टी ने प्रवक्ता पद से हटा दिया है, निलंबित कर दिया है, तो सच बोलने के लिए मुझे डराया धमकाया जा रहा है। तो अब मैं बिना शर्त अजय पाल शर्मा से माफी मांगता हूं। माफी वाला बयान आप सुनिए। बाकी रिजू दत्ता के इस बदले व्यवहार पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं रिजू दत्ता, मैं तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता था और पिछले दिन मेरे को मेरी पार्टी ने 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। एक मुद्दा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और वो मुद्दा यह है कि मैंने आईपीएस अजय पाल शर्मा जी को कुछ बातें कही थी। पर मैं सीधी एक चीज कहना चाहता हूं इस वीडियो में कि जो बातें मैंने कही थी वो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी लाइन थी, जो मेरे पहले सांसद श्री अभिषेक बैनर्जी और सांसद श्री राजीव कुमार जी ने भी कहा था। मैं तृणमूल कांग्रेस के हेडक्वार्टर तृणमूल भवन में बैठ के तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे तृणमूल कांग्रेस की जो पार्टी लाइन थी वो मैंने कही थी। और वो जो वीडियो है जो अभी काट काट के पूरा देश में वायरल हो चुका है, वो वीडियो भी तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर और फेसबुक हैंडल से छोड़ा गया था। मैंने वो वीडियो व्यक्तिगत तौर पे मेरे घर पे बैठ के भी नहीं किया था, ना ही मैंने व्यक्तिगत अपने सोशल मीडिया से उसको छोड़ा था। और सारे देश में जो काम मैंने पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे किया था, पूरा इल्जाम और पूरा जिम्मेदारी मेरे अपने सर पे आ रहा है।
मेरे को भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता ने मेरे को फोन किया, मेरे को समझाया कि तुम्हारे ऊपर पूरा इल्जाम आ रहा है, तुम्हारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ रही है। मैंने अपने लॉयर से भी बात किया और उत्तर प्रदेश के और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने जो मुझे सलाह दिया था और मेरे लॉयर ने भी मेरे को जो सलाह दिया था, उस सलाह के तौर पे मैं इस वीडियो के माध्यम से आईपीएस श्री अजय पाल शर्मा जी को ये सीधी तरह कहना चाहता हूं कि जो भी बातें मैंने कही थी वो एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे पार्टी के हेडक्वार्टर में बैठ के पार्टी का लाइन पकड़ के मैंने कहा था। कोई ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी, ना ही मेरे साथ आपका कोई व्यक्तिगत विवाद है। और मैं उस शब्दों के लिए, जो शब्द मेरे मुंह से निकला था, भले ही मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, उस शब्दों का व्यवहार करने के लिए और वो शब्द आपके खिलाफ यूज करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बिना शर्त की माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं इस मैटर को आगे खींचना नहीं चाहता। मैं आपसे बिना शर्त की माफी मांगता हूं और मैं ये विश्वास रखता हूं कि आईपीएस श्री अजय पाल शर्मा से शुरू करके पूरे देश में मेरे उस बात को लेके लोगों में जो गुस्सा है, आज के बाद शायद वो गुस्सा खत्म हो जाएगा और ये मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आज मेरे को तृणमूल कांग्रेस ने निकाल दिया है, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का अभी हिस्सा हूं, मैं एक आम आदमी हूं। मैं एक आम आदमी की तरह रहना चाहता हूं, नौकरी करना चाहता हूं, अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहना चाहता हूं।